अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़िका में एक से बढ़कर एक शाहकार इमरान खान साहब को मिला है। जिस तरह अली अमीन गंडापुर एक्सपोज हुए, बैरिस्टर सैफ एक्सपोज हुए, शरीफ अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया, अब हमाद अजहर साहब भी एक्सपोज हो गए हैं। किस तरह इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंप रहे थे, इमरान खान साहब ने खुद एक्सपोज कर दिया। और फिर कुछ जो इनसाइड चीज़ें मेरे पास हैं, कुछ डॉट्स लिंक करके आपके सामने रखते हैं कि किस तरह हमाद अजहर का रोल है इमरान खान को अंदर रखने के, और पीठ में छुरा जो घोंप रहे थे बड़ी चालाकी के साथ और बड़ी समझदारी के साथ कि पार्टी के अंदर जनाब अपना एक मकाम भी बनाया हुआ है और खान साहब की पीठ के छुरा भी घोंप रहे हैं। तो ये सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं इस व्लॉग में। लेकिन शेर अफजल मरवत के हवाले से भी कुछ अहम कुछ हकाइक सामने आए, क्योंकि कल मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि जनाब पार्टी से निकाल दिया गया है, इमरान खान साहब ने हिदायत जारी कर दी। लेकिन मजीद कुछ चीज़ें और हकाइक आपके सामने रखते हैं। शेर अफजल मरवत का रद्दअमल आया है इसके ऊपर, बल्कि यूँ कह लें कि शेर अफजल मरवत खुल करके इमरान खान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह जो नए आने वाले मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, उनसे यही दरख्वास्त है। मुझे पता है मेरी बहनें भी मेरा व्लॉग देखती हैं, ख़वातीन भी मेरा व्लॉग देखती हैं। उनसे यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो नाज़िर काम शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो एक सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से, ज़ुबैर अली ख़ान, उन्होंने उनका एक प्रोग्राम है 3 के नाम से, उन्होंने उसमें बताया कि इमरान खान ने जब वो कल अडेला जेल में मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने आते ही यानी कि इमरान खान साहब ने पूछा कि बताओ मरवत स्टेज पर क्या कर रहा था। उन्होंने अखबार में ये तमाम चीज़ें देख ली थी इमरान खान साहब ने, तो वो उन्होंने आते पूछा जी शेर अफजल मरवत स्टेज पर क्या कर रहा था। उन्होंने बताया गया कि स्टेज पर मौजूद था और मखसूस लोगों को स्टेज के नीचे खड़ा करके अपने लिए नारे लगवा रहा था। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने तो कहा तो उसे फारिग करो, ये तो अभी तक पार्टी में क्या कर रहा है। तो नाज़िर खान पार्टी के अंदर कुछ उसके अपने हैं जिसके साथ, क्योंकि शेर अफजल मरवत ये बात एक्सेप्ट की है शेर अफजल मरवत ने कि जनाब इमरान खान साहब तक महदूद इन्फॉर्मेशन जाती है, जिसके बेनिफिशरी शेर अफजल मरवत साहब भी हैं, क्योंकि ये बैरिस्टर गौहर के साथ मिल करके आते थे और बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जनाब शेर अफजल मरवत के बारे में इमरान खान साहब ने कहा जी बड़ा ये है, बढ़ा चढ़ा के अपना और अपना एक मकाम बनाए रखा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। फिर नाज़िर काम सदीक जान जो हैं वो लिखते हैं कि अली अमीन गंडापुर कल अडेला जेल मुलाकात में इमरान खान से दरख्वास्त करेंगे कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से ना निकाला जाए। अच्छा, इस हवाले से अब ये कोशिशें हो रही हैं, बैरिस्टर गौहर भी ये कोशिश करेंगे कि उसको ना निकाला जाए। अली अमीन गंडापुर का भी इसके बाद नंबर है। ये भी सदीक जान ने खबर दी है कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर इमरान खान का एतमाद नहीं रहा और उनका जाना ठहर गया और किसी वक्त भी जा सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था ना, करप्शन वाला मामला नहीं है। अली अमीन गंडापुर को जो सूबाई सदारत ली गई है वो इसी चक्कर में ली गई है कि जनाब भाई साहब आप जो है वो सिर्फ वो क्या कहते हैं दिखावा खेल रहे हैं। तो ये दिखावा खेल रहे थे। उसके बाद नाज़िर काम शहबाज गिल ने कहा कि इमरान खान को कहा गया कि साबिक पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत, वो उसको साबिक पीटीआई रहनुमा कह रहे हैं कि क्या मैंने हैं इन्हें पार्टी से ना निकाला जाए, हमारी सीट कम हो जाएगी। इमरान खान को ये भी मशवरा दिया गया। तो इसके ऊपर इमरान खान ने कहा होती है तो हो जाए, पहले कौन सा कम नुकसान हुए, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। यानी कि इतना सख्त मौक़िफ़ है इमरान खान का शेर अफजल मरवत के बारे में, आप अंदाज़ा लगाएं। और बाहर किस तरह जो है वो बेवकूफ़ अवाम को बना करके शेर अफजल मरवत जो अपना मकाम बनाए हुए हैं। फिर नाज़िर काम उसके बाद जो है वो सर्जनश भी की गई इमरान खान साहब की जानिब से पार्टी रहनुमाओं की। वो पतन की जो रिपोर्ट है उन्होंने कहा कि उसके ऊपर क्यों खामोश है पूरी पार्टी। पंजाब में कोई अपोजिशन नज़र नहीं आती, यानी कि भज्जर साहब निकले हैं 2-4 दिन प्ले कार्ड उठा के, उसके बाद फिर गायब हो गए। और उसके बाद जो है वो किसानों के मसाइल से मतलब उन्होंने कहा क्यों बात नहीं की। ये भी उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से सवाल किया कि आपको पता है कि किसान इस वक्त एक अहमियत रखते हैं, और उनके साथ जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट ने वो गंदम का मामला हो, वो कोई भी इशू हो, उसके ऊपर जिस तरह नाइंसाफ़ी की है। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी।
फिर इस सब के ऊपर शेर अफजल मरवत साहब ने रात एक ट्वीट दागा जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब कानों के कच्चे हैं, अफवाहों के ऊपर कान धरते हैं और ब्ला ब्ला खड़ा होने की कोशिश की। फिर जब उनको कहा गया कि सब्र, हौसला जनाब, आप कहीं नहीं जा रहे, हम आपके लिए एफर्ट करते हैं, तो एफर्ट मैंने आपको बता दी, अलीमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और ये वो। फिर उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट डिलीट किया और एक और ट्वीट किया जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे साथ पीटीआई के उन अफराद ने नाइंसाफ़ी की है जो मुझे शुरू से नापसंद करते थे। मेरा ऐसे लोगों से झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे अजियत देने वालों के सामने कभी नहीं झुकूंगा। मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैंने पार्टी के अंदर कभी किसी ग्रुप का साथ नहीं दिया, क्योंकि मैंने हमेशा खान को अपना ग्रुप लीडर माना। मैं अपना नुक्ता नज़र पेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का जारी बाइकआउट करता हूँ। और फिर उन्होंने कहा मैं खान साहब के नज़रियात के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाऊँगा और वो हमेशा मेरे लीडर रहेंगे। मैं इसकी पोजीशन और इस हकीकत को समझता हूँ कि इसके पास मालूमात तक महदूद रसाई है और इस हकीकत को कि वो साजिशों के घिरे में है, जिसके बेनिफिशरी जो है वो मरवत साहब आप खुद भी रहें। फिर उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि पीटीआई के कारकुनान आजमाइश की इस घड़ी में साथ देंगे, क्योंकि मैं उनकी आजमाइश की घड़ी में उनके साथ खड़ा था। आइए इन मौका परस्तों के खिलाफ खड़े हों जिन्होंने पिछले 1 साल में खान साहब और पार्टी को नाकाम किया। पार्टी में रहूं या ना रहूं, सच्चाई और इज्जत नफ्स पर कभी समझौता नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मेरी इक़्तिदार मुझे कभी नाइंसाफ़ी के खिलाफ रहम मांगने की इजाज़त नहीं देंगी और अगर ये फैसला एक तरफा तौर पर वापस ना लिया गया तो मैं कभी भी इसकी दरख्वास्त नहीं करूँगा। मैं इस सलूक का कभी मुस्तहिक नहीं था और मैं पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क पीटीआई के उन तमाम रहनुमाओं से गुजारिश करता हूँ कि जिनके साथ मैंने बहुत बुरे दिनों में काम किया और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाएं। फिर उन्होंने कहा कि पीटीआई के वो पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने 26वीं तरमीम के दौरान अपने होश हवास बेच दिए, वो आज भी पीटीआई में है, जबकि मुझे बिला वजह निकाल दिया गया। ये आमरीत है, ना कि मुनसिफाना या जमहूरी अंदाज। अगर इस अजारादारी को ना रोका गया तो ये मुकम्मल नाकामी की तरफ जाएंगे। यानी कि धमकियाँ शमकियाँ भी दे रहे हैं, डराने शराने की भी कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हैं और जनाब पार्टी में रहने की कोशिशें भी कर रहे हैं। अब आते हैं हमाद अजहर साहब की जानिब। हमाद अजहर साहब के हवाले से नाज़िर काम जो है वो इस वक्त सवाल उठ गया, क्योंकि हमाद अजहर साहब बहुत ही समझदारी के साथ पिछले लंबे अरसे से जो है वो गेम कर रहे थे, जिसके हवाले से वो जनाब एक्सपोज हो गए हैं। अब आपको पता है कि हमाद अजहर साहब वो लीडर हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक जो अभी हाल ही के ऊपर जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने उनके हवाले से बात की है, फिर हम डाउट जो है वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो नाज़िर काम, इमरान खान साहब आपको पता है कि अभी आलिया हमज़ा चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी, बड़ी एक्टिव जब नज़र आई, तो हमाद अजहर साहब को जब भी ख़तरा लाक होता है ना कि जनाब अब मेरी जगह कोई ले लेगा, यानी कि मेरी जो अहमियत है वो मैं खो दूंगा, तो हमाद अजहर साहब अचानक अपनी जो प्रेजेंस है वो शो करवाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। अब ये प्रेजेंस कैसे शो करवा के गायब हो जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अभी जब उनको पता चला कि हालिया हमज़ा जो है वो छाई हुई है, तो जनाब उन्होंने फिर एक इंटरव्यू दिया समीना पाशा साहिबा को। अब उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने बड़ी सख्ती से मना किया कि जनाब हमाद अजहर, मुराद सईद और जो असलम इकबाल हैं, इन्होंने जो है वो हर सूरत अपने आप को महफूज रखना है और रूपोश रहना है और किसी के हत्थे नहीं चढ़ना। लेकिन जब ये बात इमरान खान तक पहुंची तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैंने मुराद सईद और असलम इकबाल के अलावा जो है वो किसी को नहीं कहा, यानी कि हमाद अजहर को उन्होंने नहीं कहा कि आपने किसी सूरत बाहर निकलना। उन्होंने कहा बाहर निकलें, एहतजाज करें, झूठ बोल रहा है हमाद अजहर। यानी कि हमाद अजहर साहब एक्सपोज हो गए हैं, इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं कि जिस तरह वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। और ये एक बहाना बना करके कि मुझे जी इमरान खान साहब ने कहा कि आपने जो है वो मंजर आम के ऊपर नहीं आना और आपने जो है वो गायब रहना है हर सूरत, और ये है वो। आपको याद होगा कि एक बार हमाद अजहर साहब आए थे, उन्होंने कहा जब खान साहब ने कहा जी आप मंजर आम के ऊपर आए, और हमाद अजहर ने कहा था जी अब मैं लीड करूँगा, और उसके बाद फिर गायब हो गए। यानी कि हमाद अजहर साहब झूठ बोल रहे हैं। खान साहब को नुकसान पहुंचाने के अंदर इनका बहुत रोल है। पंजाब के अंदर जिस तरह पार्टी क़यादत को लेकर के इन्होंने चलना था, उसको लीड करना था, जनाब वो अपना रोल प्ले करने में नाकाम रहे हैं। अब डाउट कनेक्ट करते हैं। अब आलिया हमज़ा आई, इनको लगा कि जनाब मेरी प्रेजेंस या मेरी अहमियत ख़त्म हो जाएगी, तो फ़ौरन इन्होंने इंटरव्यू दाग दिया समीना पाशा को। इंटरव्यू दाग के अपनी प्रेजेंस शो करवाई कि जनाब मैं हूँ, लेकिन खान साहब की वजह से मैं गायब हूँ, मुझे खान साहब का हुक्म है कि आपने किसी के हत्थे नहीं चढ़ना। फिर नाज़िर काम जितने भी एहतजाज हुए हैं आपको याद होगा। अच्छा, मेरे पास कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, मैंने हमाद अजहर साहब से रब्ता करने की कोशिश की, इनका नंबर नहीं लगा,
ان سے جب رابطہ ہوگا تو وہ انسائڈ سٹوریز آپ کے سامنے رکھیں گے, ان کا موقف بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اس حوالے سے جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن یہ میں انالیسس کر رہا ہوں اب آگے, جو انالیسس بیس کے اوپر جب یہ جھوٹ بول رہے ہیں حماد اظہر صاحب, تو آپ کو یاد ہوگا, کیونکہ اپنی اسپیس بھی بنا کے رکھنی ہے, لوگوں کو بیوقوف بھی بنا کے رکھنا ہے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ حماد اظہر صاحب وہ احتجاج میں آتے تھے پھر غائب ہو جاتے تھے. یعنی کہ ہم اندازہ لگائیں کہ پولیس وہاں پہ ہے, پولیس ایکٹیو ہے, اور وہ صاحب جو شدید جن کی جناب وانٹڈ پرسن ہے, اور وہ آتے تھے, پریزنس شو کرواتے تھے, تھوڑی بہت تقریر بھی جھاڑتے تھے اور پھر غائب ہو جاتے تھے. یعنی کہ ان کو اتنی چھوٹ تھی ایجنسیز کی جانب سے, پنجاب پولیس کی جانب سے, کہ جناب یہ آئیں اپنی پریزنس شو کریں کہ حماد اظہر صاحب ہیں, اور اس کے بعد ان کو موقع دیا جائے کہ جناب آپ جائیں. یہ ایک سارا گیم پلان چل رہا تھا, یعنی کہ مل ملا کے کہ جناب لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ اپنی اہمیت بھی بنائے رکھنی ہے. یعنی کہ وہ پریس کانفرنسز سے کہہ لیں کہ اچھا راستہ نکالا ہے کہ خان کی پیٹھ میں چھرا بھی گھونپو, خان کے ساتھ بھی رہو, اور دوغلے پن بن کے جو ہے وہ اپنی جگہ بنائے رکھو, اور جناب میری لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے رہو. یہ اس سے اسٹیبلشمنٹ بھی بدنام ہوتی ہے پریس کانفرنس کروانے سے. تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے جناب, اپنے ساتھ ملاؤ تاکہ خان کا بیانیہ نہ لے کر کے چلا جائے, کوئی کا ٹویٹ داغ دیا, اتنی اجازت دیتی ہیں ہماری ایجنسی اسٹیبلشمنٹ, اور اس طرح کی پریزنس شو کروا کے جو ہے وہ, تاکہ کوئی اور بندہ نہ آئے جو خان صاحب کے حقیقی آزادی کے سفر کو لے کر کے چلتا ہے. جیسے کہ علیم گنڈا پور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پھر مجبوراً عمران خان صاحب نے اب جو ہے وہ لگایا ہے جناب جنید اکبر صاحب. تو یہ ناظرین آپ خود ڈاٹ جو ہیں کنیکٹ کر سکتے ہیں جو کس حوالے سے حماد اظہر صاحب کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان پنجاب کے اندر پھر حماد اظہر صاحب نے خان صاحب کو پہنچایا, کہ جب خان صاحب کو ضرورت تھی حماد اظہر صاحب کی تو یہ چھپ کے بیٹھے رہے, یہ رنگ رلیاں جو ہے وہ مناتے رہے بڑی معذرت کے ساتھ, مطلب انجوائے کر رہے ہیں مل ملا کے, جناب کوئی پکڑ نہیں رہا, کوئی تھکڑ نہیں رہا, گھر بھر تھوڑے بہت تڑوا لیے تو, اور وہ جناب میری اپنا نام بنانے کے لیے پارٹی کے اندر کے جناب. تو یہ نازک کام, اور میں تو سٹارٹ سے کہہ رہا ہوں, بلکہ میں نے اس سے پہلے آپ کو اپنا ایک ولاگ بھی دیا تھا, آپ سنتے نہیں ہیں, جس میں میں نے آپ کو بڑا کھل کے قیادت کے حوالے سے ڈیٹیل ولاگ کیا تھا. اور سب سے پہلے میں نے ولاگ کیا تھا کمپرومائزڈ قیادت کے حوالے سے, اور آج علی امین گنڈا پور صاحب بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں, میں نے وہ ساری باتیں کی تھی, وہ لنک بھی بلکہ میں کوشش کرتا ہوں آج اس ویڈیو میں لگاؤں. وہ ولاگ آپ نے مسٹ دیکھنا ہے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کتنی اتھینٹک خبر جو ہے وہ دیتا ہوں. یعنی کہ جو ابھی معاملات آپ دیکھ رہے ہیں نا علی امین گنڈا پور کے حوالے سے, میں نے 6 مہینے پہلے 7 مہینے پہلے یہ خبریں آپ کو دے دی تھی, بریک کر دی تھی. تو یہ نازک کام حماد اظہر صاحب کے حوالے سے جو پری پلانڈ چیزیں کر کے حماد اظہر صاحب کھیل رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ, بہت ہی. اب آپ خود اس کے اوپر اپنا کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.